तो सभी का स्वागत है यहाँ पर हाफ ईयरली एग्ज़ाम भूगोल का पूरा पेपर आप लोगों के सामने है। जो दोस्तों 2024-25 का पेपर है, ये ज्योग्राफी का पूरा पेपर आप सभी लोगों के सामने है। इसमें पहला ही क्वेश्चन है आपके मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच जो है परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था। तो आप लोगों को ये बताना है कि ये किसने कहा था। ये गूगल से सर्च कर सकते हो। सारे आंसर मुझे इसके नहीं आ रहे क्योंकि मेरे पास ज्योग्राफी का भी सब्जेक्ट रहा ही नहीं है। जो जो आंसर आएंगे वो सभी मैं बता दूंगा, बाकी जो नहीं आएंगे वो आप जेमिनी या गूगल से कहीं से भी सर्च कर सकते हो। इन देशों में कौन सी जननांगीय संक्रमण की अंतिम अवस्था में है। इन देशों में से कौन जननांगीय संक्रमण के अंतिम अवस्था में है। यहाँ पर बांग्लादेश होगा, जहाँ तक मुझे पता लग रहा है बांग्लादेश ही होगा इसका आंसर। और निम्न में से भारत की दो अत्यधिक प्रदूषित नदियाँ कौन सी है। एक तो है भारत की गंगा और एक है यमुना। कारण क्या है कि कृष्णा और कावेरी नहीं है, ये दक्षिण भारत की नदियां हैं। महानदी गोदावरी भी नहीं है, नर्मदा और तापी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पीछे गंगा यमुना होगा, आंसर इसका सी होगा। अगला है स्थलबद्ध पोताश्रय कौन सा है, यानी लैंड लॉक्ड जो है हर्बल। तो उसमें देखो विशाखापट्टनम नहीं है, मुंबई भी नहीं है, हल्दिया नहीं है, एन्नौर है। कौन सा, एन्नौर। तो इस पर एन्नौर होगा। आगे चलते हैं कि रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है। एक्चुअल में मुझे इसमें बारे में आप थोड़ा चेक कर लेना, मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है। ने वैश्विक संचार तंत्र में वास्तव में क्रांति ला दी थी। किसने, रेडियो ने, सॉरी यहाँ पर रेडियो होगा या टीवी, टीवी होगा है ना, टीवी या मोबाइल फ़ोन हो सकता है। गेट को वर्ष में विश्व व्यापार संगठन के रूपांतरित किया गया था। विश्व व्यापार संगठन ये 1990 में आया था क्या अस्तित्व में, चेक करना एक बार थोड़ा आंसर एक बार। नगर आर्थिक वृद्धि के किस रूप में कार्य करते हैं, आप लोगों को बताना है। अगला है मृदा के कटाव या बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। ठीक है, अपर्दन, ऐसे साइड, ठीक है, अपर्दन कहते हैं। लोहे अयस्क के प्रगलन के लिए कौन क्या अनिवार्य है, तो वो बताना है आप लोगों को। अगला है खंड ब में देखिए भूमध्य सागरीय कृषि की मुख्य विशेषता क्या है, कि ये जो कृषि होती है इसमें वर्ष भर पानी उपलब्ध रहता है। फुटकर व्यापार क्या है, आपको पता है रेडिकल बिजनेस क्या होता है। एशिया का सबसे महत्वपूर्ण दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकरण रेल मार्ग कौन सा है। डंप करने से क्या तात्पर्य है, डंपिंग जानते हैं आप लोग। भारत में किन क्षेत्रों में अर्धगुच्छित बस्तियां पाई जाती है, ये आप लोग बताना। मुंबई इसमें आ सकता है। ठीक है, भूमि को परती क्यों छोड़ा जाता है, ताकि भूमि में क्या हो जाए, उसकी जो है उर्वर क्षमता जो है वो वापिस लौट आए। ठीक है, उर्वर क्षमता बढ़ाने के लिए। ठीक है, गेल क्या है, तो गेल एक सरकारी जो है वो है, 12th की ज्योग्राफी में दे रहा होगा। गेल जो है वो एक सरकार की एक, सॉरी इसका मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ थोड़ा। छोटी लाइन में दो पटरियों के बीच दूरी कितनी होती है, तो बताना है आप लोगों को। चलवासी व वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर बताना है आप लोगों को। ठीक है, चलवासी तो चलते फिरते और वाणिज्य पशुधन, चलवासी तो वो होते हैं जो हिमालय वगैरह वगैरह में चलते हैं वो वाले, और वाणिज्य वाले जो एक जगह रहकर पशु का पालन करते हैं। चार अंतर लिखने हैं। ठीक है, स्वच्छंद उद्योग की प्रमुख विशेषता बताइए। इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री की, बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसे जो इंडिपेंडेंट होती है। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, न्यूक्लियर एजेंसी पता है आप लोगों को। नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा जो रावत भाटा वगैरह है, तारापुरा महाराष्ट्र है। भारत की प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम लिखिए, तो एक लिखना है तारापुर, एक तो लिखना है तारापुर, एक लिखना है काकरापारा, एक लिखना है रावत भाटा, रावत भाटा ऐसे होगा। ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, मानव, अगला है सतत पोषण विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए, यानी हम ऐसा विकास करें जिसमें आज की युग को, लेकिन भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां है ना उनको भी ध्यान में रखा जाए, यानी भविष्य को ध्यान में रखकर, भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर जो किया गया जो विकास होता है वो सतत पोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल जो है डेवलपमेंट होगा। मानव विकास के कोई दो उपाय बताइए, बता सकते हो आप लोग। नगरीय गंदी बस्तियों के प्रमुख समस्याओं पर विवेचन करना है, कर सकते हो आप लोग आराम से। ठीक है, किन्हीं दो पार महाद्वीप रेल मार्गों का विस्तृत वर्णन करो, करना है। पनामा नहर व स्वेज नहर का थोड़ा वर्णन करना है। जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं, पता है। जनसंख्या में, जनसंख्या वृद्धि का अर्थ ये नहीं कि जनसंख्या जब बढ़े तब, जनसंख्या में एक निश्चित समय अंतराल के बाद कमी या क्या, या बढ़ोतरी, वो जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। आप लोग ऐसे मत समझो जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि जनसंख्या बढ़ती ही है, बढ़ती नहीं है, उसका मतलब है कमी भी हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं प्रावस्थाओं पर लिखना है, तो आप बता सकते हो कि तीन चार प्रावस्थाएं मेनली रही है। ठीक है,
एक तो है 1901 से लेकर 1921 तक, जो कि थी लगभग ठीक ठाक मतलब स्थिति थी। फिर 1921 से लेकर जो बाद वाली जो प्रावस्था थी 1950 तक की, वो थोड़ी स्थिर थी या उस पर कमी हुई। फिर 1950 से लेकर 1980 तक की या 81 की जो प्रावस्था थी, उसमें जनसंख्या विस्फोट बोलते हैं उसको, क्योंकि जनसंख्या भारत में एकदम से बढ़ गई थी। और 1981 के बाद में जनसंख्या वापस उत्तरवर्ती चल रही है, नहीं थोड़ी धीरे धीरे घट रही है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण कर सकते हो, भारतीय भाषाएं कौन कौन सी है। अब आपको मैप रहा है, मैं समझा दूंगा कि विश्व के मेन मानचित्र में इन स्थानों को दर्शाना है। और फिर भारत में विश्व में मेघकक्षी को दर्शा सकते हो आराम से, मलेशिया दिखा सकते हो, अफ्रीका आराम से दिखा सकते हो, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य। विश्व के मैप में देखो इस तरीके से रहेगा, ये मैप में बना रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। ये यूरोप आ गया मान लो ऐसे, और ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका, और ये बाकी सारे देश, और ये ऑस्ट्रेलिया से करके देख लो आप। तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो मेक्सिको आ जाएगा इसमें तो। फिर मलेशिया कहाँ पर आएगा, मलेशिया यहाँ पर आ जाएगा। अफ्रीका ये वाला है ही, भारत की उत्तर पूर्वी राज्य जो मान लो ये भारत है तो भारत के इस साइड। और अब भारत में समझा देता हूँ आपको, बरौनी, डिगबोई, कोची और जामनगर। देखो भारत का जो मैप है ना वो, सॉरी मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझा पाऊँ जूम करके। जी हाँ, अब आप समझो आराम से। ये भारत का मैप है, आप लोग देख ही पा रहे होंगे। हाँ, ये भारत का मैप है। तो इसमें सबसे पहले पूछा है जामनगर, जामनगर गुजरात में यहाँ पर आपके होगा, सॉरी यहीं पर ही। और फिर पूछा है कोची, कोची है आपके केरल में जो यहाँ पर होगा। फिर पूछा है डिगबोई, डिगबोई असम में होगा। और एक और कौन सी चीज़ पूछी है बता दूंगा कहाँ पर होगी। एक और पूछा है बरौनी, बरौनी आपके गुजरात में ही आएगा, वहाँ पर ही। ठीक है, तो ये पेपर था बिल्कुल हूबहू, आपको पेपर मैंने बता दिया है। और 100% इसमें से क्वेश्चन आएंगे, आप लोग देखते रहना, बिल्कुल क्वेश्चन इसमें से आने की पूरी संभावना है। तो आप लोग पेपर को अच्छे से देख के जाइएगा। ये पूरा पेपर था। ऐसे ही अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।